जय हिंद साथियों जैसे कि आपको पता होगा भारत के सबसे लंबे सी ब्रिज का उद्घाटन 12 जनवरी सन 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये जो ब्रिज है इसका नाम क्या है? इसका नाम है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जिसे अटल सेतु के नाम से जाना जाता है। जब ये 12 जनवरी को इसका उद्घाटन कर रहे थे, उद्घाटन के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिंजो आबे जो जापान के प्रधानमंत्री हैं उनको भी याद किया। आप कहेंगे उनको भी क्यों याद किया? क्योंकि देखिए सन 2014 में तब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने थे। उस वक्त शिंजो आबे भारत आए थे। जब शिंजो आबे भारत आए थे, दोनों लोग मिलकर के जो मुंबई में बना है जो ये ब्रिज, वो दोनों लोग इसकी सपना देखे थे। उस सपने को जब साकार हो रहा था 12 जनवरी सन 2024 को, तो शिंजो आबे को याद कर रहे थे। याद करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा था शिंजो आबे का इसमें काफी अहम भूमिका है। और जब ये प्रोजेक्ट बन रहा था तो कई बार फेल भी कर गया, क्योंकि सन 2006 से लेके सन 2008 के बीच में अंबानी की कंपनी, जानते हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिन्होंने इसका टेंडर लिया और इसको बनाने की जिम्मेदारी ली, लेकिन आगे जाकर के वो अपना हाथ पीछे खींच लिया। जो टेंडर था ठंडे बस्ते में पड़ गया। फिर धीरे धीरे सन 2016 का दिन आता है। सन 2016 में प्रधानमंत्री ने इसका क्या किया? शिलान्यास किया। जब इस पुल का शिलान्यास हुआ, उसके बाद धीरे धीरे काम आगे बढ़ा। फिर जाकर के फंड के कारण वो काम ठंडे बस्ते में पड़ जाता है। पुनः जापान की एक कंपनी है जिसका नाम है JICA, उन्होंने भी 80% का उन्होंने क्या दिया? उन्होंने 80% का इसमें अपना कह सकते हैं फंड लगाया। जब 80% का उन्होंने फंड लगाया, बाकी 20% के जो फंड था उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार दोनों मिलकर के काम किए, तो ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ा। यानी जो काम प्रॉपर स्टार्ट हुआ सन 2018 से हुआ। सन 2018 से बाकायदे जो अटल सेतु इसका काम स्टार्ट होता है और 12 जनवरी सन 2024 को बन करके तैयार कर दिया जाता है। जो 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देशवासियों के लिए ये ब्रिज, ये जो सेतु है खोल दिया। आप जानते हैं जो अटल सेतु बना है ये किस मामले में खास है, इसको भी जानेंगे। क्योंकि अटल सेतु जो बना है इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो 21.8%, यानी 28 क्या है? टोटल लेंथ है। अगर इसकी हम लेन की बात करें तो जो सेतु है इसमें 6 लेन है, 6 लेन बनाए गए हैं। अगर इसको मैं केवल वाटर की बात करें, यानी पानी में टोटल कितना लंबाई है पुल की, तो 16.5 किलोमीटर है। अगर बात करें जमीन का, जो जमीन जैसे जो कोई भी पुल बनता है तो तुरंत वो पानी से नहीं बनता, कुछ भाग उसका जमीन पर भी रहता है। तो जमीन वाले हिस्से की बात करें इस पार और उस पार, यानी नवी मुंबई और मुंबई दोनों की बात करें तो 5.5 किलोमीटर उसको वो क्या करें जमीन पर उतना पुल बना है। तो टोटल जोड़ेंगे तो आपका कितना आ गया? जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से टोटल लंबाई है पुल की, टोटल लेंथ की बात करें 21.8 किलोमीटर है। अब बात करते हैं इस पुल पर कौन कौन जा सकता है, ये तो जानने के लिए आप भी उत्सुक होंगे। तो देखिए क्या क्या नहीं जा सकता है। क्या नहीं जा सकता है? बाइक नहीं जा सकती है। आप सोच रहे होंगे हम बाइक लेके चलेंगे, और जो अटल सेतु बना है 21.8 किलोमीटर की, उस पर हीरो बन के चश्मा लगा के और समुंदर और सी के हम समुंदर के नजारे को देखते हुए बुलेट को भड़बड़ाते हुए चलेंगे और एंजॉय करेंगे, वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बाइक ले जाना प्रतिबंधित है। आपका ऑटो भी नहीं जा पाएगा है। और आपको क्या कर सकते हैं, आप ट्रैक्टर टाली लेके जाना चाहते हैं कहीं, उसमें तो 4 पहिया होता है, लेकिन ट्रैक्टर नहीं लेके जा पाएंगे। जो किसान वाली पगड़ी है बांध करके और सोचेंगे हम अटल सेतु पर जाएंगे और किसान के फीलिंग करते हुए समुद्र का व्यू लेंगे, वो भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो पुल बनाया गया है, बड़े लोग सवाल कर रहे हैं इस सेतु को लेकर। क्या सवाल कर रहे हैं कि ये सेतु बना है मिडिल क्लास को ध्यान में रखकर बनाया ही नहीं गया है। क्यों नहीं बनाया गया है? क्योंकि अगर मिडिल क्लास का कोई फैमिली जाता है, अगर कार से भी जाता है, अगर कार से जाता है तो उसको एक तरफ का 250 रुपए देने पड़ेंगे। अगर दोनों तरफ से आता है तो 375 रुपए देने पड़ेंगे। अगर वो अप डाउन डेली आना जाना चाहता है तो
25 रुपए देने पड़ेंगे। अगर वो साल भर आना जाना चाहता है तो साल भर के उसके मतलब अगर उसका 1.5 लाख हो जाएंगे। अगर मंथली की बात करें तो 12,500 रुपए हो जाते हैं। सालाना की बात करें तो सालाना 1.5 लाख हो जाते हैं। और एक नॉर्मल जो व्यक्ति है वो कितना कर पाएगा बताइए? उतना उसके जो उतना सैलरी है उससे ज्यादा तो पुल में आने जाने में दे देगा। यही लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये जो पुल बना है वो पूंजीपतियों के लिए बना है, मिडिल फैमिली के लिए नहीं है, क्योंकि इतना पैसा ही नहीं होगा लोग डेली अप डाउन कर पाएंगे। पुल बनाते वक्त कहा गया है और जब निर्माण हो गया लोग कह रहे हैं कि इस पुल से जहां पर 2 से 3 घंटे लगते थे अब मात्र 15 से 20 मिनट में दूरी तय कर ली जाएगी। और जो मुंबई है, जानते हैं मुंबई में बहुत सारे ऐसे हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, वहां पर जो भी कह सकते हैं आर्थिक राजधानी है मुंबई, क्या है भारत की आर्थिक राजधानी है, तो उसमें बहुत सारा ट्रैफिक, वहां जनघनत्व तो सबसे ज्यादा है। पॉपुलेशन के मामले में मुंबई जो है एकदम बिल्कुल पॉपुलेशन में सबसे नंबर 1 पर आती है मुंबई। तो इतना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया, वो पॉपुलेशन को कम करने के लिए नवीन मुंबई बनाया गया है। और ये जो ब्रिज है, जो अटल सेतु है, ये मुंबई और नवीन मुंबई दोनों को आपस में कनेक्ट करेगी। और इस मायने में लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा, पॉपुलेशन कम होगा, लोग नवीन मुंबई से 15 मिनट में मुंबई आ जाएंगे तो लोग वहां भी रहना पसंद करेंगे। तो इस लिहाजे से बनाया गया है। और जो अटल सेतु बनाया गया है उसमें जानते हैं 400 के करीब उसमें सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और उसमें उसमें आर्टिफिशियल लाइट भी लगाया गया है। लाइट लगाया गया है इस वजह से लगाया गया लाइट ताकि जो समुद्री जानवर है इस कदर लगाया गया है कि अगर समुद्री जानवरों को लाइट ना पड़े, अगर लाइट पड़ेगी तो उनको क्या होगी, समस्याएं होगी। तो इसी कारण वहां पर क्या नहीं बनाया कि लाइट को इस कदर ध्यान में रखते हुए लगाया गया है ताकि जो वहां पे समुद्र में जीव जंतु हैं उनको कोई प्रभाव ना पड़े। और वहां के मछुआरे हैं जो मछली मारते हैं वो भी काफी इसको लेकर के अपनी उनकी जो नीतियां हैं, उनकी जो परेशानियां वो भी बता रहे हैं कि अगर यहाँ सी ब्रिज बन जाएगा और ये मछली मारने का एक बहुत अच्छा जोन है, उसी जोन से अटल सेतु गुजर रहा है तो हम लोगों के लिए रोजगार पर बुरा असर पड़ेगा। मछुआरे भी गलत तरीके से उनका व्यू है वो बता रहे हैं, अपना जो परेशानी है बता रहे हैं, लेकिन सरकार सब कुछ बातों को इग्नोर करते हुए अटल सेतु का निर्माण कर 12 जनवरी सन 2024 को उद्घाटन कर दिया। ये जो पुल, इससे पहले भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका पुल था जो आसाम के लोहित नदी पर बना था। लोहित नदी जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी पर जो लोहित नदी है उसी पर भूपेन हजारिका पुल बना है जो आसाम को सीधे अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करेगा। लोग भी इससे बात कर रहे थे और देखिए किस तरीके से चाइना बॉर्डर पर हम अपनी सेनाओं को पहुंचा सकते हैं। तो ये देखिए सेतु का बात करें और दुनिया में सबसे लंबा सी ब्रिज की बात करें तो सबसे लंबा कौन है, हांगकांग का है। हांगकांग का ब्रिज जिसकी लंबाई की बात करें 55 किलोमीटर है। तो इस तरीके से जो अपना ये सेतु, अटल सेतु है, काफी लाजवाब है। घूमने का मौका मिले तो कभी घूमिएगा, जेब में पैसा रख के जाइएगा, क्योंकि ये मिडिल फैमिली के लिए नहीं बनाया गया है, ये बहुत बड़े बड़े लोगों का है। एक मैं यहाँ पर एक पूरा डिटेल दे देंगे किस वाहन के लिए कितना चार्ज किया जाएगा, उसे आप देख पाएंगे, आसानी से समझ पाएंगे कि कितना चार्ज किया जाएगा। इसी के साथ जय हिंद।